अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप के लास्ट लेक्चर बिहेवियरल साइंसेस का आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट। और यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन बन जाता है दैट राइट द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ। और ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि फ्रिक्वेंटली आपके पास पेपर्स में आता रहा है, ठीक है। पहले हम लोग इसको बुक से डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इजी हैंड रिटन नोट्स की तरफ चलेंगे, राइट। इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे क्या कि एक इंसान के अंदर, ठीक है, उसकी जब जैसे जैसे वो ग्रो करता है, यानी कि उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक जितने फेजेस आते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है, और कितने दौरानिए का होता है वो, और उसके अंदर एक इंसान जो है वो क्या किस तरह से बर्ताव करता है, उस चीज को पढ़ेंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो सबसे पहले पहले आप लोग कहते हो कि किसी भी इंसान की जिंदगी में जो स्टेज आती है वो इन्फेंसी की आती है, ठीक है। इन्फेंसी के तो या फिर आप कहते हो इन्फेंट्स, ठीक है। इन्फेंसी की मतलब कि पहले पहले एक इंसान के अंदर जो स्टेज आते हैं इन्फेंसी की आ जाती है, जो कि कब से कब तक होती है, फ्रॉम बर्थ टिल 8 मंथ्स, यानी कि पैदाइश से लेकर 8 माह तक जो दौरानिया होता है वो इन्फेंसी कहलाता है, या फिर वो बच्चा इन्फेंट कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो चेक थिंग्स बाय पुटिंग इन माउथ, यानी कि हर चीज को मुंह के अंदर डालकर और चेक करना स्टार्ट कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे घरों में बच्चे जो हैं कुछ भी उठा के जी मुंह में चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या टेस्ट है और जी और क्या है ये और क्या नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो है मदर लव, यानी कि बेबी के अंदर एक मतलब कि मदर की तरफ से, माँ की तरफ से जो है वो प्यार पैदा होता है, ठीक है। और थर्ड थिंग ये कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट, के उसके अंदर जो है वो ट्रस्ट यानी कि जो एतमाद है वो मीन पलना स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर पैदा होना स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेज जो आती है वो आती है अर्ली चाइल्डहुड की, ठीक है, जो कि 8 माह से लेके 3 साल तक की होती है। और इसके अंदर क्या होगा, मास्टर इन स्पेसिफिक स्किल्स, वो मास्टर हो जाता है अपने मखसूस हुनर के अंदर, ठीक है। यानी कि जो है वो किसी न किसी एक चीज के अंदर माहिर हो जाएगा, यानी कि बोलना सीख जाएगा, ठीक है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके जी उसने बोलना स्टार्ट कर दिया है या फिर वो चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सेकेंड थिंग सेल्फ ऑटोनोमिक, यानी कि अपने काम खुद वो करना है, जैसे कुछ ना कुछ वो अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि किसी न किसी तरह से वो कोई ना कोई स्किल्स अपने निकाल लेता है और उसके अंदर वो अपने आप मीन सेल्फ गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो पैदा करता है। थर्ड थिंग ये कि शेम, अपने अंदर एक शेम का लेवल मीन पैदा करता है, लाइक के सबके सामने जी कपड़े नहीं मैंने चेंज करने हैं या इस तरह से, ठीक है, वो शेम वाली फीलिंग उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसके बाद आ जाती है जो स्टेज आती है वो आती है प्ले एज की, जिस एज में वो खेलना स्टार्ट करता है, जिसका दौरानिया 3 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक होता है। यहाँ पर वो अपने आप मीन स्टार्ट करता है कि कोई ना कोई काम करना या फिर कुछ ना कुछ खेलना, या फिर आप लोग कह दो लाइक अगर बॉयज हैं तो बॉयज अपनी कोई ना कोई एक एक्टिविटी निकाल कर और उसको उसके अंदर बिजी हो जाते हैं, लाइक ये साइकिलिंग करना या फिर लाइक छोटी छोटी साइकिल्स चलाना, या फिर जी लाइक बाबा के साथ जी मैंने मस्जिद जाना है, या फिर मैंने बाबा के साथ शॉपिंग मीन बाहर जाना है बाइक पे। तो उस चीज के अंदर वो चीज अपना काम को भी शुरू करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद के थर्ड थिंग आप लोग कहते हो पर्पस, जो प्ले एज में मतलब कि 3 से 5 साल का बेबी होता है, ठीक है, बच्चा है, उसके अंदर एक पर्पस वो अपना पैदा करता है, यानी कि एक मकसद पैदा करता है, किसके लिए, अपने आप को मसरूफ रखने के लिए। जी सुबह सुबह जी खिलौने निकाल लिए और जी उनको सेट करके और जी खेल रहा है और अपना गैराज बना लिया और अपना एयरपोर्ट बना लिया, सपोज अगर वो कोई बॉय है, ठीक है, या फिर अगर लड़कियां हैं तो जी अपनी गुड़ियां इकट्ठी कर ली जी, सुबह सुबह लेकर बैठ गई जी और उसका घर बनाएंगी और जिसके कपड़े और इस तरह से, यानी कि अपने लाइफ के लिए एक मकसद बना के जो उसके अंदर वो बिजी हो जाती हैं। उसके बाद एज आ जाती है स्कूल एज, जब जी बच्चे ने अब स्कूल जाना है, ठीक है, जो कि जिसका दौरानिया 6 साल से 12 साल तक का होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर सुपीरियर और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि अब क्या है कि किसी बच्चे के अंदर जो है वो मीन कम रुतबे का या ज्यादा रुतबे का जो है वो सेंस पैदा होती है, ठीक है, कि हाँ जी हम मेरे पास वो फलां चीज नहीं है, या फिर जी हाँ जी सब कुछ मेरे पास ही है दूसरों के पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इंसान के बच्चों के अंदर पैदा होती है कि मेरा यूनिफॉर्म जो है वो मेरे पास सिर्फ एक है, बाकियों के पास ज्यादा है, या मेरा गंदा है बाकियों का अच्छा है, ठीक है। वो चीज आती है एक बच्चे के अंदर, वो सेंस पैदा होती है। सेकंड थिंग कॉम्पिटेंस, ठीक है, वो अपने आप के अंदर जो है वो इतनी काबिलियत पैदा करता है ऑफ बीइंग वेल क्वालिफाइड फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली,
यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि कैपेबिलिटी, सलाहियत उसके अंदर बढ़ जाती है। देन के कंपटीशन का उसके अंदर वो चीज़ जो मतलब एक कंपटीशन की दौड़ होती है ना, वो चीज़ उस टाइम पे स्टार्ट होती है। ठीक है? क्या हम लोगों ने पहले अपने क्लास फेलो से जी कंपटीशन लगाना स्टार्ट करना है जी, आहिस्ता-आहिस्ता करके हाँ जी, मैंने पोज़ीशन लेनी है पेपर्स में, मैंने पोज़ीशन लेनी है गेम्स में, तो वो कॉम्पिटेंस जो होती है वो वाली सेंसेस के अंदर पैदा होती है बच्चों में। फिर इंक्रीज़ लर्निंग एबिलिटी, याद करने की जो सलाहियत होती है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता करके बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग जैसे इसी एज में जो है 6 से 12 साल की एज में हम लोग कहते हैं जी हाँ जी, जो याद दहानी का जो दौरानिया होता है ज़्यादा होता है। मोस्टली मुस्लिम्स क्या करते हैं जी कि अगर तो उन लोगों ने अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाना होता है तो वो लोग उसी इसी एज ड्यूरेशन में उनको मदरसा जो है वो जॉइन करवा देते हैं, क्योंकि इस एज ड्यूरेशन में जो पिकिंग पावर है, लर्निंग पावर है वो ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? फिर आप लोग कहते हो एडोलेसेंस आ जाती है। ठीक है, जिसको आप लोग बलूगत की उम्र कहते हो, ठीक है, जो आप कहते हो 12 से 18 साल की उम्र होती है। इसके अंदर उसको मालूम मीन पता चलता है दैट व्हाट वी डू, कि उसने करना क्या है, यानी कि अपनी लाइफ को आगे कहाँ लेकर चलना है। ठीक है, जैसे हम लोग एफएससी के लेवल पर आकर फिर हम लोग ये सोचते हैं अच्छा आगे मैंने कौन सी फील्ड को ज्वाइन करना है। ठीक है, और हमारे अंदर हम मतलब अपने अंदर सेंस एक क्रिएट होती है कि फाइंडिंग ओन आइडेंटिटी, कि मैं अपनी शनाख्त मतलब खुद पैदा करूं, ढूंढूं कि मैं किस मीन मेरे मेरे जो मकसद है जिंदगी का वो क्या है। डिवोशन पैदा होती है, यानी कि लॉयलिटी। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहते हो कि सिंसियरिटी आप कह दो, या फिर आप लोग कह दो कि अपने जो ऑब्जर्वेंस है, यानी कि गौर फिक्र की ताकत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, रिलीजियस वॉरशिप बढ़ जाती है इस टाइम पर, कि इंसान अपने जो मजहब की तरफ खींचता है इस ड्यूरेशन में, एज ड्यूरेशन में। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है यंग एडल्टहुड। ठीक है, जो कि 18 से 35 साल तक के मीन इसके अंदर लोग आ जाते हैं, और इसके अंदर बहुत कुछ आता है। ये दौरानिया भी बहुत बड़ा है और इस दौराने में बहुत कुछ आता है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल इंसान की जिंदगी में एफिलिएशंस आ जाती हैं, यानी कि वाबस्तगियां आ जाती हैं। किसी को मीन प्यार हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी को जॉब मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती। फिर मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग कहते हो एक्सपैंड रिलेशन, अपने ताल्लुकात को बढ़ाना स्टार्ट करता है, यानी कि दोस्तियां कर लेनी। ठीक है, दोस्तियां करता है अपने स्कूल सॉरी कॉलेज फेलो से, यूनिवर्सिटी फेलो से। फिर वो आगे जॉब करता है तो अपने कोलीग्स के साथ, फिर अपने रिलेटिव्स को के साथ अपना रिलेशन बढ़ाता है। और अगर आप मतलब कि शादी हो जाती है उसकी, तो फिर वो मीन उसी तरह से जो है फैमिलीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, फिर लेकिन इसी इसी दौरानिए में किसी में आइसोलेशन यानी कि लोनलीनेस, यानी कि अकेलापन भी पैदा होता है। रैज भी आता है, यानी कि गुस्सा, यानी कि अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी कि ऐसा गुस्सा जो कि अब जिस पे इंसान काबू नहीं पा सकता, ये भी पैदा हो सकता है। ग्रजेस भी आते हैं इसमें, यानी कि रंजिशें पैदा होती हैं। एंड लेग पुलिंग भी की जाती है दूसरों की, जो कि बहुत ही गलत बात है। लेग पुलिंग यानी कि दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों की टांग खींचना, जैसे हम लोग कहते हैं कि जी मतलब टोंट करना या मजाक उड़ाना किसी का। ठीक है, किसी को तंज मारना। इसके बाद आ जाती है एज मिडल एडल्टहुड की, जो कि 35 साल से 55 या 65 साल तक की होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर स्टेग्नेशन ऑफ पर्सनैलिटी, या फिर आप कहते हो स्टेट ऑफ नॉट फ्लोइंग और मूविंग। ये स्टेट जो है थोड़ी सारी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, एक कामयाब इंसान के लिए ठहराव जो है वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें बेहतरी की तरफ, या फिर हम कहते हैं कि हमें हमें कामयाबी की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ठीक हो गया? तो हम लोग कहते हैं कि स्टेग्नेशन यानी कि ठहराव किसी भी मतलब कि पर्सनालिटी के अंदर ये भी हो सकता है, जिसे आप लोग स्टेबिलिटी कह रहे हो, यानी कि बरकरार रखना। ठीक है, वो चीज़ एक्चुअली क्या होता है कि हम फिर जब मीन एक ये उम्र का एक ऐसा दौरानिया होता है जिसमें इंसान आकर जो कर रहा है बस वहीं पर ही ठहर जाता है। ठीक है, इसके मतलब कि अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो बस तसल्ली से करते रहो, जहाँ पर जो कारोबार कर रहे हो बस उसको करते रहो, उसको अब आपने तब्दील नहीं करना, बस उसी में ही लगे हुए हो। ठीक है, तो आपका इस एज में आके इंसान मीन इस तरह से हो जाता है कि नॉट फ्लोइंग और मूविंग, हरकत नहीं करता, जो जहाँ पर है जिस तरह से उसी को ही चलाता रहता है, इनकी जिंदगी गुजर रही होती है। ठीक हो गया? फिर आप लोग कहते हो कंट्रोल फैमिली। इस एज में क्या होता है, इंसान अपनी फैमिली को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, और क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल वर्क, और कुछ लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव और मीनिंगफुल वर्क निकाल लेते हैं अपने आप को मसरूफ रखने के लिए। ठीक हो गया?
फिर इसके बाद आखिर में लेट एडल्टहुड यानी कि बाद में आने वाला एडल्टहुड क्या होगा, इसका दौरानिया 55 से 65 साल से लेकर आरआईपी यानी कि रेस्ट इन पीस यानी कि मौत तक का सफर होता है ये, जिसके अंदर इंटेग्रिटी आ जाती है यानी कि सिंसियरिटी आ जाती है, फीलिंग दैट लाइफ हैज मीनिंग। एक्चुअली इंसान के अकल में या उसके दिमाग में इस उम्र में जाकर ये चीज आती है कि हाँ जी जी, जिंदगी का कोई मकसद था, ठीक है, उसमें कोई कलर्स थे जो कि अब जिंदगी गुजर चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों की इस उम्र में जाकर इंसान को अकल भी आती है, विजडम भी आता है और डिस्पेयर भी होता है यानी कि तन्हाई भी आ जाती है। कुछ लोग इस उम्र को भी एंजॉय कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, अमूमन ऐसे लोग होते हैं जो कि इस दौरानिए में जाकर अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं और अब माफिया मांगने लगते हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो की चीज। चलें खैर, बहरहाल यहाँ तक का आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है ये पास्ट पेपर्स में फ्रीक्वेंटली आते रहे हैं। अब हम लोग इसको पहले एक दफ़ा आई मीन इजी हैंड रिटन नोट से देख लेते हैं। अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट होने के बाद इसका पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। राइट, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन लाइफ के अंदर फॉलोइंग स्टेजेस आती हैं, लाइक इन्फेंट्स का, जिसका हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने अर्ली चाइल्डहुड देखा, इसके अंदर भी वही सब कुछ है जो हमने बुक से देखा, बस एक दो पॉइंट्स हमने इसमें से रिमूव कर दिए। प्ले एज देखी है, जो खेलने की उम्र होती है, जिसमें जो बच्चा है वो किस अपने आई मीन काम करना शुरू करता है या फिर खेलना शुरू कर देता है, ठीक है, और अपने आप को मसरूफ रखता है किसी न किसी एक्टिविटी में। स्कूल एज के अंदर उसके अंदर मतलब के सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी, इनके कम तरी और मीन ज़्यादा मतलब के ज़्यादा अफ़ज़ल होना, उसकी एक सेंस पैदा होती है, ठीक है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, इंक्रीज़ लर्निंग एबिलिटी भी होती है उसके अंदर, यानी कि याद दहानी करने की जो ताकत होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। इसके बाद एडोलिसेंस आ जाता है, जिसे आप लोग बलूगत की उम्र कहते हो, जो कि 12 से 18 साल के हो गए। इसके अंदर वो अपनी शनाख्त को मालूम करता है, लॉयल्टी आती है, रिलीजियस वर्शिप की तरफ यानी कि अपने मजहब की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जैसे आप लोग कहते हो कि मतलब कि जैसे अपने अपने मजहब की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। फिर यंग एडल्टहुड आ जाता है, जिसमें आप लोग कहते हो कि मतलब ये दौरानिया बहुत बड़ा होता है 18 से 35 साल का, जिसके अंदर लव मैरिज यानी कि इंसान को प्यार भी होता है, शादी भी होती है, जॉब भी मिलती है, नहीं भी मिलती। और फिर उसकी वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं तो फिर इंसान को गुस्सा भी आता है, रंजिशें भी होती हैं, ग्रजेस भी आते हैं, और फिर मैनेजमेंट स्किल्स भी उसके अंदर पैदा होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग ये तो मिडिल एडल्टहुड आ जाता है, जो कि 35 से 55 या 65 साल तक का होता है, जिसके अंदर इंसान में एक ठहराव आ जाता है और वो अपनी फैमिली को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है और क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल वर्क भी ये स्टार्ट कर सकता है इस उम्र में आके, ठीक है। और उसके बाद लेट एडल्टहुड, जिसके अंदर इंसान जो है वो मतलब के मतलब मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो कि मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर उस टाइम पर उनको अकल आती है, विजडम अकल आती है कि हाँ जी, जिंदगी का कुछ मीनिंग भी था। और कुछ लोगों को तन्हाई आ घेरती है, ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं वो इस उम्र को भी एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।